नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। ये बताने के बाद सडनली भगवान तस्मात् कहते हैं। भगवान की बातों में बहुत ही सुंदर सरकाज़म भरा होता है। अब क्या कहते हैं? तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। इसलिए, तस्मात् माने इसलिए। अब देखो भगवान की बोलने की स्टाइल। कहते हैं पहले, अर्जुन यह जो यज्ञ का चक्र है ये हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, एवं प्रवर्तितम चक्र। इस यज्ञ के चक्र के साथ हमको मैच करके रहना ही है। यदि नहीं रहोगे तो महापापी होगे, अगायु। और जो व्यक्ति आत्मतृप्त है, आत्मरति है और आत्मसंतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म का विधान नहीं है। इसीलिए अर्जुन माने तुम आत्मतृप्त नहीं हो, तुम आत्मरति नहीं हो, तुम आत्मसंतुष्ट नहीं हो। इसीलिए अर्जुन तुम अपना काम करो। देखो कितनी सुंदर बात बताई। तस्मात्, हे अर्जुन, तस्मात् असक्तः सन्। अब देखो ये जो विचार सिद्धांत के रूप में भगवान ने 9वें श्लोक में बताया था। पहले यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। वहां भी मुक्त संग समाचर इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था, जिसको वेदांत शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि उन्होंने उपक्रम किया, वहां से विषय को प्रतिपादित किया और इसका उपसंहार, कंक्लूजन इस 19वें श्लोक में किया। शब्द वही है, कहते हैं समाचर और असक्त हासन। तो वहां कहा था मुक्त संग, यहां कहा असक्त, वहां कहा था समाचर, यहां कहा है समाचर। इस प्रकार से इस 9वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक के इस कर्मयोग के सिद्धांत का पूर्ण प्रतिपादन, उसकी अनिवार्यता, उसको जीवन में उतारने से उसका फल और उसको न उतारने से उसका जो नुकसान है, वो सभी की सभी बातें इस 9-10 श्लोकों में भगवान ने पूर्ण रूप से प्रतिपादित कर दी। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तुम अभी आत्मतृप्त इत्यादि नहीं हो। तस्मात् कर्म समाचर, एक एक शब्द को लेंगे हम। इसीलिए अपने सामने जो कर्म आया है उसको ठीक से करो। सम्यक आचर, सम्यक आचर माने अपने कर्म में सुंदरता होनी चाहिए। कर्म की सुंदरता क्या है? कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, कर्म अपने आप में श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता। जिस कर्म को हमको करना अनिवार्य है उस कर्म को करना ही है। इसको समझ करके कर्म में आनंद से प्रवृत्त होना, उसको कहते हैं कर्म समाचर। अच्छा, हमको तो तबला बजाना बड़ा अच्छा आता है। महाराज, अभी इस समय आप ऑपरेशन कर रहे हो और वो पेशेंट का पेट खुल चुका है, अब उनके 2 किडनियों पर तबला मत बजाना, बाद में बजाना। प्रत्येक कर्म का अपना समय होता है, प्रत्येक कर्म का अपना सौंदर्य होता है, प्रत्येक कर्म का अपना स्थान होता है। अर्जुन जो बात कर रहा था कि मुझे तो भगवान का मेडिटेशन करना है, बाद में करो। इस समय तुम युद्ध के मैदान में आए हो तो युद्ध करना ही तुम्हारे लिए समाचार है, वही सुंदरता से करो। ध्यान से सुनना, युद्ध में
सुंदरता क्या होगी? युद्ध में सुंदरता भगवान ने प्रथम अध्याय में अर्जुन के शब्द सुनकर के बताई थी। अर्जुन के शब्द इस प्रकार से थे कि जिसमें दो बहुत ही कनिष्ठ भावनाएं अभिव्यक्त हुई थी। पहली, अर्जुन को अपने जीवन में सफलता का बहुत गर्व था। कलीर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे, कौन माई का लाल है जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है? जिसके जीवन में अपने सफलता का ऐसा गर्व अभिमान होता है, वह बहुत ही घटिया प्रकार का व्यक्ति है, और ये चीज भगवान को पसंद नहीं। और दूसरी बात अर्जुन के वाणी में थी कि यह जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र है, जो आतताई है, उनको तो मैं मार डालूंगा। तो ये युद्ध करते समय अर्जुन के अंतःकरण में कौरवों के प्रति घृणा की भावना थी। ये दो चीजें, अपने जीवन के सफलता का अभिमान और जिसके साथ रहना है उसके प्रति हमारे अंतःकरण में घृणा का निर्माण होना, ये दो चीजें हमारे जीवन में सबसे बड़ी बंधन कारक है। तो समाचार का क्या अर्थ हुआ कि अर्जुन, तुमको इस समय जो युद्ध तुम्हारे सामने आया है तो उसको समाचार ठीक से लड़ो। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। देखो, एक्सीडेंट क्यों होते हैं? नॉर्मली जो नए नए सीखने वाले होते हैं ना, उनसे एक्सीडेंट कम होते हैं। कारण क्या कि वो केवल गराज से बाहर निकालते हैं, एक्सीडेंट कहां होगी? नए नए सीखने वाले। और जिन ड्राइवरों ने, ट्रक वालों ने कई सालों तक गाड़ियां खूब जोर से चलाई है, तो क्या हो जाता है कि दे टेक फॉर ग्रांटेड एवरी टाइम। इसीलिए वो कल्पना करेंगे अभी तो रेड लाइट अभी होने का है, आधा हो गया है, मैं निकल जाऊंगा, और जोर से आते। कल हम जब आ रहे थे तो दो मिनी ट्रक का एक दूसरे से बहुत प्रेम से आलिंगन हो चुका था। कारण कि दोनों ने, बोथ ऑफ देम टुक फॉर ग्रांटेड, कि पहले मैं जाऊंगा तो वो चुप हो जाएगा, और वो भी उसका जुड़वा भाई था, आकर के चिपक गए। सुबह सुबह प्रेम है ना। कारण क्या? उन्होंने, दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड दैट पर्टिकुलर मोमेंट। इसीलिए अर्जुन, तुमने पहले बहुत सारे युद्ध लड़े, हमको मालूम है, लेकिन इस युद्ध को लड़ते समय डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, उसका अर्थ है समाचार। इसीलिए साधक माने जिसके जीवन में सावधानता नित्य बनी हुई है, वह साधक। जब जब हम अपने जीवन में गिरे हैं, उस समय हम असावधान हो चुके थे। जहां जहां हमारा चाहे खाने के साथ संबंध हो, चाहे किसी व्यक्ति के साथ हमारी दोस्ती का संबंध हो, वेयर एवर वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड वी हैव फॉलन। नेवर टेक फॉर ग्रांटेड इवन वन मूव इन अवर लाइफ, उसको कहते हैं समाचार। तो तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार। दूसरी समाचारता की बात अर्जुन के लिए है कि अर्जुन, तुम ये जो युद्ध कर रहे हो, ये धर्म युद्ध है। कौरवों के प्रति अंतःकरण में दुर्भावना रख करके यज्ञ मत करो। देखो कितनी महत्व की बात है। यदि हमको समझो किसी को पनिशमेंट भी देनी है, किसी को डांटना भी है, तो बढ़िया डांटो, बढ़िया पनिशमेंट दो, लेकिन अपने अंतःकरण में उस व्यक्ति का बुरा होवे, उसके प्रति घृणा की भावना कभी नहीं निर्माण होनी चाहिए। ये बात हमारे स्वामी जी में स्पष्ट थी। जब वो डांटते थे तो दिल खोल के डांटते थे, सुनने वाला कृतकृत्य हो जाता। और जब वो किसी को प्यार से गले लगाते थे, उसमें भी वही स्वाभाविक था। क्यों? उनके अंतःकरण में ना तो किसी के प्रति द्वेष था, ना तो किसी के प्रति प्रेम था। भगवान कृष्ण के जो शब्द है, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। इसीलिए समाचार का अर्थ यह है कि अर्जुन, तुम्हारे सामने ये युद्ध आया है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैंने तो कई युद्ध को जीत के रखा है, इसको भी जीत लूंगा, नेवर टेक इट समाचार।
और ये करते समय अपने अंतःकरण में किसी भी प्रकार की दुर्भावना कौरवों के प्रति मत रखो। अच्छा, आगे कहते हैं तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। और ये जो सिद्धांत है हमको अपने जीवन में सततम, सततम माने कंटिन्यूअस, ऐसे नहीं कि 15 मिनट के लिए तो मैं साधना कर रहा हूं और उसके बाद फिर वही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं। हमारे स्वामी जी कहते थे कि जो व्यक्ति 23.5 घंटे परफेक्ट जीवन जीता है, उसके बाद आधे घंटा जो बचा है उसमें से 5-10 मिनट शांत बैठ करके 5-10 सेकंड तक मन यदि प्रसन्न रहेगा, 25 साल की साधना के बाद, तो उसने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है। देखो कितना गणित है। ये गणित वैसा ही है जैसा भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो ये डराने के लिए नहीं है, ये हमको सचेत करने के लिए है। जब हमारा जीवन, उस जीवन का प्रत्येक अंग, उस जीवन का प्रत्येक पहलू, इस जीवन की प्रत्येक इंटरैक्शन, उसमें सुंदरता हो, उसमें पावित्र्य हो, उसमें परफेक्शन हो, उसमें आनंद की अभिव्यक्ति हो, ये जब चलता जाएगा तब जाकर के ध्यान के लिए बैठो तो किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। इसको जरा ध्यान से देखना अपने जीवन में। यदि समझो आपको मेडिटेशन को बैठना है, तो समझो आपकी बस 9 बजे की है, तो आप 8:30 बजे मेडिटेशन को बैठ के दिखाओ। हमेशा बस की आवाज कान में आएगी, ओम की नहीं आएगी। कहीं निकल तो नहीं गई, कहीं निकल तो नहीं गई। क्यों? कि हमारा मन वहां फंसा हुआ है। तो जब तक हमारे अंतःकरण में जगत की किसी भी वस्तु विशेष को लेकर के या व्यक्ति विशेष को लेकर के किसी भी प्रकार के विक्षेप निर्माण करने की क्षमता बची है, तब तक के मन शांत नहीं होगा। और ये कब होता है? तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। जब हमारे जीवन में अपने किसी भी कर्म को लेकर के अभिमान और ग्लानि दोनों निर्माण नहीं होते, ऐसा अभिमान और ग्लानि रहित अंतःकरण ही परमात्मा को स्वीकार करने का पात्र है, अन्यथा नहीं। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। कहते हैं असक्तो ही आचरण कर्म। इसमें और एक महत्व की बात, एक तो आसक्ति का त्याग छोड़ करके या त्याग करके करे असक्त ही, और कर्म आचरण, ये महत्व की बात है। किसी भी प्रकार से हम गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर के जब कर्म का त्याग करते हैं तो वो कर्म का त्याग नहीं होता, कर्म के प्रति घृणा निर्माण हो जाती है। जरा ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी स्थान से, किसी भी कर्म से, किसी भी व्यक्ति से क्रोध के कारण, गुस्से के कारण जब उपरत हो जाते हैं तो वो उपराम नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेशन होता है। इसीलिए हमको अपने जीवन में यह उपराम स्वाभाविक तब आएगा कि जब हमने अपने जीवन को बड़े प्रेम से जिया है और प्रत्येक कर्म करते समय उसको अनुभूत किया है। इसीलिए असक्तो ही आचरण कर्म, अपने जीवन को कर्म से प्रभु को अर्पण करने के लिए भरते जाए, ऐसा करते 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 असक्तो ही आचरण कर्म परमम आपनोति पुरुषः। फिर हम जाकर के उस परम परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए लायक बनते हैं। देखो कितनी सुंदर बात है। ये सवाल नहीं है कि हमको घर में रोटियां बेलनी है कि बाहर जाकर के गाड़ियां चलानी है। ये बात नहीं है कि हमको पढ़ाई करनी है कि जाकर के पढ़ाना है। सवाल ये है कि जो भी कुछ हमको करना है उसको हम कितनी सुंदरता से कर सकते हैं। परमात्मा की सबसे सुंदर जो अभिव्यक्ति मनुष्य के माध्यम से हो सकती है वो केवल एक है, और वो है सबकी प्रेम के साथ सेवा करना। एक संत कहते थे, मनुष्य के देह से
एक भी ऐसी बात नहीं निकलती द्रव्य के रूप में जिसका पब्लिक में डिस्कशन हो। कोई भी छेद से कुछ भी निकल रहा हो, ऐसी बात नहीं है कि जिसको डिस्कस करने के लिए हमको आनंद आवे। हमारे स्थूल देह से केवल एक ही ऐसी सुंदर बात निकल सकती है कि जिसको कह करके, जिसको जान करके हमको अपने बारे में स्वाभिमान हो सकता है, और वो ये है कि दूसरों की प्रेम के साथ सेवा करना। और ये तब हो सकता है कि जब हमने इस सिद्धांत को समझ लिया है, तस्मात् असक्तः, जो भी काम करना है पूरे ढंग से, पूरे दिल से, और जब विड्रॉ होना है तो एक क्षण में पार्टिसिपेशन एंड विड्रॉवल, when it is done effectively, instantaneously, then we have discovered freedom from action. जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रवृत्ति को और निवृत्ति को सहजता से कर सकते हैं, तो उस सहज भाव को कहते हैं कर्म में सफलता। नहीं तो जैसे कोई भी कार्य हाथ में लिया, जब तक कि दूसरे आकर के कहे अब आप जाओगे यहां से, तब तक कि हम नहीं जाते। इसीलिए जब यह असक्तः सन आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे। अर्जुन, तुमको जो मैंने बताया ना, यहां तू आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए क्या योग्य है, 19वें श्लोक में कहते भगवान, तस्मात् असक्तः सततम् कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् माने इसलिए। अब कोई भी वाक्य व्याकरण शास्त्र के अनुसार ऐसे शब्दों से प्रारंभ नहीं हो सकता, लेकिन यहां भगवान कहते हैं तस्मात् इसीलिए हे अर्जुन, तुमको कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो ये तस्मात् के पीछे क्या भावना है, देखो कितनी सुंदर विचार है ये बड़े सूक्ष्म विचार है। और यहां भगवान के हृदय में रहने वाला जो विनोद है, विट एंड ह्यूमर है, वो यहां दिखता है। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी आप हमेशा हंसते खेलते बताते हो, लेकिन भगवत गीता में असल में कहीं ऐसी बातें हैं क्या? तो हमने कहा कि देखो अपने चश्मे का नंबर बदलो, भगवत गीता में जितने जोक्स है और कहीं नहीं। अब हमको भगवत गीता का जोक सुनाते हैं। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कर्म करना बहुत आवश्यक है, उसकी सिवा वो नहीं रह सकता। लेकिन एक व्यक्ति है जो आत्मरति आत्मतृप्त है, उसके लिए कर्म का कोई बंधन नहीं। इसीलिए अर्जुन तुम कर्म करो, माने तुम आत्मरति नहीं हो और तुम एक्सेप्शन नहीं हो, तुम ऑर्डिनरी हो, तो अपने काम में लग जाओ। तस्मात् असक्तः सन्, इसीलिए अर्जुन तुम अपने आप को गलत फहमी से मत समझ लेना कि अब तो मैं भी हाथ में माला लेकर के राम 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 करते रहता हूं, उससे कुछ नहीं होता। हाँ, घर में शांति रहती है जब तक कि माला भिरती है तब तक। तस्मात् इसीलिए सततम कर्म समाचर, एक एक शब्द हम लेंगे। तो पहले अर्जुन को और हम सब के लिए भगवान बताते हैं, एक ट्रक के पीछे हमने पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा। हमारा ये भी एक शौक है, ट्रकों के पीछे, बसों के पीछे कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया शेर लिखे होते हैं। एक जगह एक वाक्य लिखा हुआ था, छोटा सा वाक्य लेकिन पूरा ज्ञान उसमें भरा हुआ, लिखा हुआ था बड़े बोल्ड शब्दों में, अपनी औकात पहचानो। कितनी सरल बात है।
अरे भैया, अपने आप को ये मत समझ लेना कि अब तो मैं ज्ञानी हो गया हूं, अब तो मेरे लिए कोई कर्म का बंधन नहीं। ऐसी बात नहीं है अर्जुन। तुमको अभी इसी अज्ञान के क्षेत्र में जब तक है तब तक के तुमको तुम्हारे सामने आया हुआ जो नियति ने कर्म दिया है युद्ध का, उसको तुमको करना ही है। तस्मात् कर्म समाचर, पहली बात। दूसरी बात समाचर। अब देखो, ये 9वें श्लोक में जो भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया था वही शब्दों का प्रयोग 19वें श्लोक में किया है। भगवान ने प्रारंभ किया था इस विचार को 9वें श्लोक से, और जब विचार परिपूर्ण हो गया तो उसका कंक्लूजन निकाला उन्होंने 19वें श्लोक में। वहां शब्द का प्रयोग किया था मुक्त संग समाचर, और यहां शब्द का प्रयोग किया है असक्त सन समाचर। मुक्त संग और असक्त दोनों का एक ही अर्थ है। तो समाचर माने अपने जीवन के जो भी कर्म हमको करने हैं वो बढ़िया से बढ़िया करने हैं। कोई भी कर्म आप आधे दिल से करो ना तो कर्म करने वाले को भी मजा नहीं आता, और उस कर्म का प्रभाव जिन पर हो रहा है उनको भी मजा नहीं आता। यदि हमको इस समय इस भगवत गीता के विचार आपके सामने प्रस्तुत करने में आनंद आ रहा हो, मस्ती चढ़ रही हो, तो आपको भी आएगा। और यदि हम आपसे बोल रहे और हमारा दिल उधर जाता है, पता नहीं क्लिंटन का क्या होगा, उसने मुझे बुलाया क्यों नहीं, पता नहीं, ये मिनिस्टर लोग समझते नहीं कि मैं इतना बड़ा हूं। एनीवे, हाँ, भगवान ने क्या कहा था, इस प्रकार से मैं आधे दिल से यदि आप लोगों से बात करूं तो ना तो मुझे बोलने में आनंद आएगा, ना तो आपको सुनने में आनंद आएगा। इसीलिए समाचार का तात्पर्य है जो भी करो पूरा दिल लगा के करो। नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। ये बहुत बड़ी तीव्र साधना है, और ये जिसके जीवन में आती है वही व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर सकता है। देखो, रामायण में एक प्रसंग आता है, जब भगवान रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में सभी को परेशान करने लग गए, तो उस समय जो इंद्रजीत था उसने निश्चय किया कि मैं जाकर के देवी की उपासना करूंगा और फिर शक्ति करके पैदा करके और फिर इन लोगों को हरा दूंगा। तो तुरंत जाता है और वहां देवी के सामने बैठ करके एकाग्र चित्त से फिर यज्ञ में लग जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को एक क्षण में एकाग्र कर सकता है वो वही होता है कि जिसने अपने जीवन में जो भी कार्य किया है लगन से किया है। जो व्यक्ति पैसे लगन से कमा सकता है वही अपने मन को लगन से भगवान में लगा सकता है। जिस व्यक्ति को जो ठीक है करेंगे, कल करेंगे, उसके सामने जब करना है कल करेंगे। इसीलिए समाचार का तात्पर्य है अपने जीवन में ये कला जान ले, जो भी करना है बढ़िया से बढ़िया, और ऐसा करे कि जिसके द्वारा अपने आप पर नाज होवे। कर्म करने के पूर्व, कर्म करते समय और कर्म करने के पश्चात जब हम अपने आप से तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तब समझ लेना ये कर्म ईश्वर ने हमारे माध्यम से करवाया है। और यदि कोई भी कर्म करने के पहले मन में डर है, कर्म करते समय मन में सुपर डर है, और कर्म होने के बाद वहां सुपर डीलक्स डर है, और पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो समझ लेना ये कर्म नहीं हुआ है, ये कर्म का रोग हुआ है। इसीलिए समाचार अर्जुन, तुम्हारे सामने जो जो कर्म आता है उसको बढ़िया से बढ़िया करने की अपने को आदत डालो। इसके बारे में हम 2-4 बात बताएंगे। यदि हमको कोई भी काम करना हो तो उसको सुचारू रूप से, सुंदरता से करने का यदि हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे यही अभ्यास हमको भगवान के नाम स्मरण में काम आएगा। जैसे नींद से उठे, उठने के बाद
अपने बिस्तर को बढ़िया से बना करके रख दिया, नहीं तो उसके ऊपर वो तकिया वैसा ही पड़ा हुआ है और रजाई वैसी पड़ी हुई है, इसको ठीक क्यों नहीं करते? नहीं, फिर आना ही तो है यहाँ जाने के लिए, तो काहे को फोल्ड करके रखना। उसके बाद जब हम अपने बाहर से घर में आते हैं, आने के बाद फटाफट जूते इधर उधर फेंक दिए। कई लोगों को देखो, आप जब आते हैं, समझो ऐसा सेंट्रल स्टेप से वहां से आएंगे, वहीं अपने पादुका छोड़ के आएंगे ताकि बाकी लोगों को दर्शन होवे। कम से कम उसको बगल में तो रखो। तो ये छोटी बातों में हम जब ध्यान दे करके कार्य करने लगेंगे तो अपना एक स्वभाव बन जाता है कि प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से करेंगे। और ये जिसका स्वभाव है कि प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से करना है, वही व्यक्ति भौतिक जगत में प्रगति कर सकता है। एक उदाहरण आपको दूं। एक लड़का हमारे पहचान का है, वो है आंध्र प्रदेश का और लड़की है मारवाड़ी, और उन दोनों की शादी हमने ही करवा दी। अब उसके बाद वो जो लड़का है बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन जैसे चाहिए वैसे नहीं है। तो हमने जब उसके साथ बैठे, उसको पूछा क्या करते हो, कैसा करते हो, तो हमको पता चला कि ही इज द जीनियस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो उसका हमने बायोडाटा लेकर के, हमारे कोई मित्र है अमेरिका में, उसको दिया। मैंने देखो, इसके बायोडाटा पर मत जाना, मैं आपको बताता हूं ये जीनियस लड़का है, उसको आप ले लो। तो समझ, आपने कहा इसको बुला लेते, उसको तुरंत बुला लिया, वो जर्मनी में। और उस लड़के ने, पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मुझे पता नहीं कितना हो सकता है, कितने $1000 मुझे अभी पता नहीं, वो किया। 6 महीने के अंदर उस लड़के को 2.5 टाइम जंप 6 महीने के अंदर में। और उसकी सुंदरता क्या है, जो भी करता है इतना मन लगा करके बढ़िया से बढ़िया करता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन को जीना माने अपने जीवन के कर्म में सौंदर्य को लाना है। और जीवन के कर्म का सौंदर्य क्या है? 2 जगह में। अभ्युदय माने बाहर के जगत में सफलता, और अंदर के जगत में शांति। ये 2 चीजें जब अपने कर्म के कारण उत्पन्न होती है, तब हमने समाचर इस शब्द को समझा है, अन्यथा नहीं समझा। तो तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। दूसरी बात, ये केवल 2 मिनट का धंधा नहीं है। सततम, ये जो शब्द है ततम, भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। तत् ये सर्वनाम भी है, तत्तेतानी तत्तेतानी, और तत् यह धातु भी है। तनोति, जो जैसे तंतु वाद्य होते हैं ना, उसकी जो वायर तार होती है वो अखंड होती है, उसमें कहीं गांठ नहीं होती, तब जाकर के उससे बहुत बढ़िया संगीत निकलता है। उसी प्रकार से यह जो सिद्धांत भगवान बता रहे, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, ये ऐसे नहीं मैं 15 मिनट के लिए कर्मयोगी बनता हूं और उसके बाद रावण बनता हूं, ऐसे नहीं। ये अपनी जो साधना है ये अखंड रूप से, सुचारू रूप से हमेशा के लिए चलती रहे, सततम। तीसरी बात है कार्यम कर्म, ऐसे नहीं कि कोई भी कर्म करते रहे। कार्यम कर्म माने कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म माने जो हमारे कर्तृत्वाभिमान के साथ संबंध रखता है, पहले उसको पूरा करो और फिर बाकी का करो। नहीं तो समाज की सेवा करने में लगे हुए और घर में बच्चों के पास बैठने को टाइम नहीं। देखो भैया, अपने बच्चों को, पत्नी को, पति को रोज समय देना, ये अपना आद्य कर्तव्य है। एक घर में हमने देखा, वहां सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। तो हमने सोचा ये क्या है, इस घर में क्या गड़बड़ी क्या है। और हम वहां रहे 8 दिन। तो वहां ये देखा कि जो खाना बनाने वाले पंडित जी थे
वो खाना बना करके हर एक के कमरे में खाना पहुंचाते हैं, हर एक के कमरे में से फोन जाता है किचन में, क्या बनाए आज, ये बना, अच्छा ऐसा करना, वो दाल पापड़ और वो ले आना। तो पंडित जी वहां थाली लगा उसके कमरे में गया। तो एक ही छत के अंदर रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए समय नहीं। और फिर हर एक व्यक्ति आकर के हमसे कॉन्फिडेंशियली बात करता है, बात वही, ये उसकी चुगली, वो उसकी चुगली, वो उसकी चुगली, वो उसकी चुगली। और हमने कहा कि मुझे खाने के साथ इसको भी पचाना पड़ेगा, अब क्या करें, हजमोला खा जा ऊपर से। ये ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम एक दूसरों के साथ समय नहीं बिताते। अमेरिका की बात है, एक लड़का काफी उल्टा सीधा हो गया था, तो उसके पिताजी हमारे पास आए और हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी ऐसा क्यों हुआ, हमने अपने बच्चे के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ उसको दिया है, खाने के, पीने के, रहने के लिए, और गाड़ी है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये इसका बर्ताव ऐसा क्यों है? तो हमने कहा व्हाई नॉट आस्क हिम डायरेक्टली। बोले साजू मेरे से बात कहां करता है, 1 मिनट बात नहीं करता। तो हमने कहा हम उससे पूछेंगे। बोले आप पूछ लो, क्योंकि मैं उस कमरे में होगा तो वो आएगा नहीं। दोनों माँ बाप हुआ, बाप और बेटा होने के बाद भी साथ साथ एक कमरे में नहीं बैठेंगे। तो मैं उसके कमरे में गया, उसको पूछा, भैया तुम्हारे पिताजी बड़े दुखी है, तुम उनसे बात क्यों नहीं करते हो, तुमको उन्होंने तुमको सब कुछ दिया है। बोले स्वामी जी he has given every damn thing, but does he have time for me? When I wanted him, उस समय उन्होंने मुझे डांटा है, तुतकारा है, और अब मैं बड़ा हो गया हूं। Now I don't want that old man. No, he wants me. अब देखो, आप कुछ भी दे दो भैया, लेकिन समय देना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और ये कब करेंगे हम? जब हम इसको अपना कर्तव्य समझेंगे। तस्मात् असक्तः सन् सततम कार्यम कर्म समाचर। कार्यम कर्म माने जो अपनी पोजीशन है, हम यदि पति है, पिता है, पुत्र है, मां है, बाप है, सास है, ससुर है, तो उस प्रकार से हमारा जो जो कर्तव्य है उसको नित्य करना है, अच्छा करना है, प्रेम से करना है, सुचारू रूप से करना है। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। और ये सब कर्म जब हम करते रहते हैं पूरा मन लगा करके ध्यान से, तो एक गड़बड़ी हो जाती है। कौन सी? उसके साथ हमारे हृदय में आसक्ति निर्माण हो जाती है, और ये आसक्ति को मत निर्माण होने देना। इसीलिए असक्तः सन्। एक जगह हम गए थे, वहां एक क्रेश है जहां छोटे बच्चों को रखते हैं, और वो हमसे सब प्यार करते हैं, जो जिनके यहां वो क्रेश है। तो 25-30 बच्चे हैं, और उन बच्चों का वो अम्मा इतना प्यार से करती है कि मां भी उतना प्यार से नहीं करेगी। इसीलिए वो कभी भी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि यदि वो नहीं हो तो बच्चे स्ट्राइक पर जाते। 2-2, 4-4, 6-6 साल के बच्चे, जब तक कि आंटी नहीं आएगी हम खाना नहीं खाएंगे, बैठे रहते हैं। और जब वो आकर के अपने हाथ से खिलाएगी तब वो खाना खाते हैं। इतना वो प्यार से सबका करती है। लेकिन असक्तः सन्, जब बच्चों को जाना है तो जाना ही है, उनके साथ हमेशा थोड़ी रहना है। उसी प्रकार से अपने जीवन में जो जो जैसे जैसे कर्म भगवान भेज देता है उसको बढ़िया से बढ़िया करो, और करने के बाद सब कृष्णार्पण कर दो और अपना हिसाब क्लियर। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। और असक्तः पुरुषः कर्म आचरण परम आपनोति। तो ऐसा जो व्यक्ति है, अपने 2 गुण आ गए, उसका जीवन एकदम अप्रतिम है, और ये सब करते हुए भी वो किसी में भी आसक्त नहीं है। 2 उदाहरण आपको देंगे। कांची कामकोटि के
जो परम आचार्य हो गए, उन्होंने विवेक चूड़ामणि पर कमेंट्री लिखी, संस्कृत भाषा में भाष्य लिखा, और विवेक चूड़ामणि में 581 श्लोक है। उन्होंने कोई 400 के करीब श्लोकों पर कमेंट्री लिखी और कह दिया अब इसको पब्लिश कर दो, करना है तो छोड़ो, नहीं तो बस हो गया। तो महात्माओं को उपदेश करने वाले बहुत लोग होते हैं, उपदेश सुनने वाले कम होते हैं। तो उनको उपदेश करने के लिए लोग गए कि महात्मा जी आपने इतनी अच्छी कमेंट्री लिखी है, लेकिन उसके 400 ही श्लोक लिखे हैं, तो बाकी की जो 181 बचे हैं उसको पूरा कर डालिए ना। तो उन्होंने कहा पहले तुम 400 श्लोक पढ़ो, उसकी कमेंट्री पढ़ो, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि अगले श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी भी कार्य को पूरा करने का दुराग्रह जब हृदय में आ जाता है, तब हम उस कार्य में आसक्त हो गए। अपने तरफ से बढ़िया करो और रिलैक्स हो जाओ। दूसरा उदाहरण, एक हमारे मित्र है, वो किसी कंसल्टेंसी फर्म में, दिल्ली की बात है, और वो किसी प्रोजेक्ट को बनाना हो तो उसका सर्वे करके, उसका मार्केटिंग सब करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उस कंपनी को वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे देते हैं ताकि वो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर अपना नया प्रोजेक्ट शुरू कर दे। तो इन्होंने 4-6 महीने मेहनत करी और बढ़िया प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया और उस कंपनी को सबमिट कर दिया। होने के बाद उस कंपनी ने उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार भी किया तो पेंडिंग रख दे, बाद में करेंगे। अब ये जो जवान आदमी था जिसने इतनी मेहनत करके बनाया और ये सोचता था अब ये मेरा जो एडवाइस होगा, मेरा जो कंसल्टेंसी का रिपोर्ट होगा, ये लोग स्वीकार करेंगे और फिर ऐसा होगा वैसा होगा, वो शांत बैठ गए जो जिनका रिपोर्ट था वो। अब इस जवान आदमी को अंदर अंदर गुसर शुरू हो गया। तो वो अपने कंपनी के मालिक के पास गया, वो बुजुर्ग थे और शांत थे। उनको देखो हमने इतनी मेहनत करके उनको इतना बढ़िया रिपोर्ट देके दिया, वो कुछ नहीं कर रहे। बोले बेटा शांत हो जाओ, मैं तुमको समझाता हूं, तुमने रिपोर्ट बहुत बढ़िया बनाया, अच्छी बात है, मैं जानता हूं। अब दूसरी बात सुनो, तुमने उनको बिल दे दिया था क्या अपने कंपनी का? हाँ बिल दे दिया। बोले बिल का पैसा आ गया क्या? हाँ बोले पैसा आ गया। तो भूल जाओ, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करो लेकिन उसके साथ चिपक मत जाओ। देखो किसी को भी उपदेश आप करो, लेकिन ये गलती मत करना कि आपके उपदेश को कोई स्वीकार करे। इसी सिद्धांतों को लेकर के हम लोग बोलते हैं, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी आप लोग इतना गला फाड़ फाड़ करके बोलते रहते हो जिंदगी भर में, और कोई आपकी सुनता नहीं तो आपको कैसे लगता है? हमको मजा आता है, क्योंकि फिर वो अगेन आएंगे। हमने आपको उस दिन बताया था ना, असली डॉक्टर वो होता है कि जो पेशेंट को मेंटेन रखता है। एक डॉक्टर का एक बच्चा था, लड़का था, उसको भी डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर बनाने के बाद वो भी फिर अपने पिताजी के हॉस्पिटल में काम करने आ गया। और पिताजी ने कहा कि देखो बेटा अब तुम ऐसे करो, तुम संभालो, मैं 1 महीने की छुट्टी लेता हूं। और वो अपने पत्नी के साथ कहीं घूमने चले गए, और 1 महीने के बाद आए और पूछा बेटा कैसा रहा? बोले पापा आपके जितने पेशेंट थे उनको सबको मैंने क्योर करके भेज दिया है, अब एक भी पेशेंट नहीं। बोले बेवकूफ, तुमको किसने सिखाया कि पेशेंट को क्योर करते हैं? मैंने तुम्हारे लिए इतने पेशेंट तैयार किए थे और तुमने गंवा दिए। देखो, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। जगत में बढ़िया से बढ़िया काम करो, लेकिन किसी में आसक्त मत हो। जहां आसक्त हो जाएंगे वहां हम कर्म के बंधन में आ गए। और इस प्रकार से जो व्यक्ति आसक्ति का त्याग करके सुचारू रूप से इस जगत में कर्म करता है, वही परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी बनता है। और परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी कैसा बनेगा? 2 बातों से।
क्योंकि उसने अच्छी तरह से काम किया है, बढ़िया काम किया है, तो उसका मन अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा प्रसन्न रहता है, उस पर ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं। और हम प्रसन्न होते हैं केवल अच्छे कर्म करने के द्वारा। जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, उनके मन में प्रसन्नता आ ही नहीं सकती, चाहे वो ऊपर से कितना भी नाटक करे, लेकिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं। और दूसरी महत्व की बात, जब हमने आसक्ति का त्याग करके कर्म किया है, तो अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो गया, और सुचारू रूप से कर्म किया है तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो गया है और कर्तृत्वाभिमान का त्याग हो गया है, उसी व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा ये असंभव है। इसीलिए असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, ऐसा ही व्यक्ति परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कल परसों भी हमने आपको बताया था, आज फिर से बताएंगे भिन्न प्रकार से। ये जो भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन, गॉड रियलाइजेशन, ये जो शब्द है, इन शब्दों का अर्थ इतना डाइल्यूट हो गया है कि शब्द केवल शब्द बचे हैं, उसका अर्थ निकलता नहीं। इसीलिए जब हमको ये समझना है कि ऐसा जो व्यक्ति है कि जिसने सुचारू रूप से कर्म किया, आसक्ति का त्याग किया, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। माने क्या? इसका माने है तीन चीजों की अनुभूति। तीन चीजों। पहली अनुभूति, अपने जीवन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए निकल गया। हमने आपको बताया था शायद, या कहीं और बताया होगा, किसी के महात्म में हम चले जावे और वहां से आते समय या वहां बैठते समय यदि हमारे मन में अपने मृत्यु के बारे में एक भी विचार आया, तो समझ लेना हमारी आध्यात्मिक साधना शून्य है। हमारे मन में मृत्यु का विचार तब आता है जब हमने किसी व्यक्ति को मरे हुए देखा और अपने आप को भी देह मान करके देखा। जब वो देह मर सकता है तो ये भी देह मर सकता है, और मैं देह हूं, इसीलिए अब पता नहीं अपना नंबर कब आने वाला है। देखो, भगवान का दर्शन होना, भगवान की प्राप्ति होना, इसका तात्पर्य ये है अपने हृदय से मृत्यु का विषय हमेशा के लिए मर जाए। देखो कैसी मजा आती, इसको कहते हैं भगवान की प्राप्ति। जैसे भगवान मुझे बचा लेना, कहां से कौन बचाएगा? अपने आप से बचाओ अपने आप को, भगवान किसी को नहीं बचाता। इसीलिए परम आपनोति पुरुष का तात्पर्य है व्यक्ति के हृदय में मृत्यु की कल्पना तक नहीं आएगी। अब अर्जुन की प्रॉब्लम क्या थी? यही थी ना कि मैं सबको मारूंगा और मारने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? तुम भी मर जाना, साथ साथ मर जाना। इसीलिए भगवान की प्राप्ति का एक अर्थ है मृत्यु की कल्पना हृदय से रब आउट कर देना है। दूसरी, भगवान के अनुभूति का या भगवान के दर्शन का अर्थ, हम कभी भी किसी भी अज्ञान के शिकार नहीं होंगे। अज्ञान का शिकार होना माने क्या? अज्ञान का शिकार होना माने अपने ही विचारों में मर जाना। हम लोग अपने ही विचारों से दुखी होते हैं। एक कहावत है ना कि जो बात हमारे शत्रु हमारे बारे में नहीं सोच सकते, वो बात हमारा मन सोचता है। जैसे समझो आपका लड़का घर आना था 8 बजे, सब 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बजे, 11 बज गए, नहीं आया, तो हम लोगों का मन क्या शुरू करता है? विचार करना। पहला विचार, कहीं एक्सीडेंट में इसकी चटनी तो नहीं हो गई? दूसरा विचार आता ही नहीं। कारण क्या है
कि हम केवल अपने ही विचारों के कारण दुखी होते हैं। तो भगवान के प्राप्ति का दूसरा अर्थ है हम अपने विचारों के शिकार कभी नहीं बनेंगे। और तीसरी महत्व की बात, भगवान की प्राप्ति होती का तात्पर्य यह है कि हम हमेशा मौज में रहेंगे। मौज में रहना माने क्या? फौज में नहीं रहना। जो व्यक्ति मौज में रहता है उसके जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष, देश विशेष पर किसी भी प्रकार का परावलंबन नहीं है। वह संपूर्ण स्वतंत्रता की अनुभूति, ये तीन बातें जब जीवन में अनुभूत होने लग जाती है तब जाकर के भगवान का दर्शन हुआ। नहीं तो हमको भगवान का दर्शन कब हुआ? मरने के बाद जब जाओगे आप तो वहां पूछ लेना किसी को कि भगवान का घर कहां है, और फिर वो आपको पहुंचा देंगे आपके योग्य स्थल पर। इसलिए जब हम इस कर्म योग को इस प्रकार से जीवन में लाते हैं तो भगवान के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। और अब इस कर्म के पद्धति को किस प्रकार से किया जाए ये बात उदाहरण के द्वारा बताई जाती है। शास्त्रों का नियम है किसी भी तत्व का प्रतिपादन करने के बाद उसके लिए उदाहरण देना आवश्यक है। ये साइंटिफिकली टेक्निकल प्रेजेंटेशन है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये दवाई लो, ये दवाई आपके रोग के लिए अच्छी, तो हम कहेंगे भाई हम तो ले लेंगे, लेकिन हमको गिनी पिग बना रहे क्या? जैसे कई माताएं हमको गिनी पिग बनाती है, स्वामी जी ये डिश जो है हमने पहली बार बनाई है, आप खा के देखो और जिंदा रहोगे तो दूसरों को देंगे। तो जब हमको कोई दवाई लेनी है किसी से तो हम क्या पूछेंगे? भाई इसका किसी पर प्रयोग हुआ है क्या, और होने के बाद वो जिंदा रहा क्या, फिर हम लेंगे। उसी प्रकार से भगवान ने ये जो सिद्धांत बताया है, भगवान ये सिद्धांत का हमारे ऊपर में एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हो कि ये सिद्धांत को किसी ने अपने जीवन में उतारा भी है। तो यहां भगवान अब रेफरेंस दे रहे हैं कि अर्जुन तुमको जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये तुम्हारे ऊपर में एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सिद्धांत अनेक समय से इस दुनिया में चल रहा है और सभी के सभी अच्छे ज्ञानियों ने इसको जीवन में उतारा है।